बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, प्लिंथ बीम के मुतल्लिक तो उम्मीद करता हूं आपको ठीक ठाक समझ आ गई होगी, उसकी अहमियत के भी और कितना ख़र्चा आता है प्लिंथ बीम में। आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लिंथ बीम अगर आप कास्ट करते हैं तो उसकी 1 क्यूबिक मीटर में 8 बोरियां सीमेंट लगती है। और इसी तरह से मैंने आपको रेत और बजरी का भी हिसाब बताया था 1 क्यूबिक मीटर में। और आपको बताया था कि फिर जितना भी क्यूबिक मीटर आपका टोटल बनता हो प्लिंथ बीम का, उससे आप उसको ज़रब दे दें तो आपकी टोटल तादाद निकल आएगी सीमेंट की, रेत की या बजरी की। लेकिन यहाँ पर अभी देखने वाली बात यह है कि वो 8 बोरी सीमेंट कैसे निकला था, या जो मैंने आपको रेफरेंस वैल्यूज़ बताई थी रेत की या बजरी की, वो कैसे निकली थी। तो वही समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्लिंथ बीम M20 ग्रेड कंक्रीट से कास्ट करनी चाहिए। M20 ग्रेड कंक्रीट का मतलब होता है कि उसमें एक हिस्सा सीमेंट होगा, 1.5 हिस्सा रेत होगी और 3 हिस्सा बजरी होगी। तो M20 ग्रेड कंक्रीट कास्ट करने में 1 क्यूबिक मीटर प्लिंथ बीम में कितना कितना सीमेंट, रेत और बजरी बनता है, वही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, आपको सारा मैं उर्दू में पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ प्लिंथ बीम। ठीक है। तो आपको पता है प्लिंथ बीम जब हम कास्ट करते हैं तो वो गीली होती है। कोई भी चीज़ गीली होती है तो उसका वॉल्यूम सुकड़ जाता है, कम हो जाता है बनिस्बत उसके कि जब वो सूखी हुई होती है। आप मट्टी को ही ले लें, सूखी हुई मट्टी फैली हुई होगी, उसमें आप पानी डाल देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस वजह से जब आप ख़रीदते हैं सीमेंट या रेत या बजरी तो वो तो सूखे हुए होते हैं, लेकिन जब आपने कंक्रीट बना के डालनी होती है सांचों में प्लिंथ बीम के, तब वो गीली होती है। तो गीला वॉल्यूम सूखे हुए वॉल्यूम से कम होगा। तो हमें तो गीले वॉल्यूम के हिसाब से क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट तो आपकी गीली गीली डलेगी। तो आपको पहले नंबर पे ये समझ लेना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीट यानी कि वेट प्लिंथ बीम बराबर होती है 1.54 टू 1.57 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई कंक्रीट। मतलब उसके जो अज्जा हैं वो 1.57 क्यूबिक मीटर जगह घेरेंगे अगर सूखी स्टेट में होंगे। अगर उनमें पानी डला होगा और वो कंक्रीट की शक्ल में आ जाएंगे तो 1 क्यूबिक मीटर वो बन जाएगा। तो आपने ये करना है कि आपका जितना भी रकबा है, 5 मरले का प्लॉट है, चाहे 7 मरले का है, चाहे 10 मरले का है या कनाल का है, आपने प्लिंथ बीम का रकबा निकाल लेना है। वो आपका गीली प्लिंथ बीम होगी। फिर आपने उस रकबे को मल्टीप्लाई कर देना है 1.57 से, तो आपका सूखा हुआ वॉल्यूम निकल आएगा। अब जब ये सूखा हुआ वॉल्यूम निकल आएगा, अब इस टोटल वॉल्यूम में से आपने निकालना होगा सीमेंट का वॉल्यूम, रेत का वॉल्यूम और बजरी का वॉल्यूम। अकॉर्डिंगली आप उनकी तादाद मालूम कर लेंगे। तो क्योंकि हम इस वक्त 1 क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर प्लिंथ बीम गीली बराबर होती है 1.57 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई कंक्रीट। तो M20 में मैं आपको चीज़ों का तनासुब बता चुका हूँ, 1:1.5:3। तो इन तीनों को आपने जमा कर लेना है, टोटल 5.5 बन जाएगा, यानी 1 + 1.5 + 3 = 5.5। मतलब टोटल हिस्सा 5.5 हो तो उसमें से एक हिस्सा सीमेंट का है, 1.5 रेत का है और 3 बजरी का है। अब आपने निकाल लेना है, सिंपल यूनिटरी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम सीमेंट की बात करते हैं कि सीमेंट की कितनी बोरियां लगेगी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ प्लिंथ बीम में। तो सीमेंट का वॉल्यूम होगा 1/5.5 इंटू 1.57। ठीक है, क्योंकि 5.5 में से एक हिस्सा सीमेंट था। तो 1/5.5 इंटू 1.57 करेंगे तो 0.2854 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई सीमेंट निकल आएगा। अब ये सीमेंट का वॉल्यूम निकल आया। अब आपको पता है एक फॉर्मूला शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सीमेंट की अगर आपको डेंसिटी पता हो तो आप आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल, उसका मास निकाल सकते हैं। तो हमें मास ही चाहिए, क्योंकि जो किलोग्राम वज़न होता है इसको मास कहते हैं। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440, क्योंकि 1440 होती है सीमेंट की डेंसिटी, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट की डेंसिटी होती है। उसको आप ज़रब दें उसके वॉल्यूम के साथ जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, तो ये आ जाता है 411 केजी। तो एक सीमेंट की बोरी में होता है 12 केजी, तो 411 को जब आप एक सीमेंट की बोरी में होता है 50 केजी, तो जब आप 411 को 50 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 8.22 बैग्स आ जाएंगे। मतलब तकरीबन 8 बैग ही आप समझ सकते हैं। इस तरह से आपका 8 बोरी सीमेंट निकला। अब हम बात करते हैं रेत की।
तो रेत का कितना हिस्सा है 5.5 में, 1.5, तो 1.5 ओवर 5.5 इंटू 1.57 करें तो सीधा सीधा आपके पास रेत का वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में 0.428 क्यूबिक मीटर। इसी तरह बजरी का जो था वो 3 हिस्सा था, तो 3 ओवर 5.5 इंटू 1.57 करेंगे तो 0.856 क्यूबिक मीटर आपके पास बजरी आ जाएगी। तो सिर्फ हमें सीमेंट का ज़रा ज़्यादा हिसाब करना पड़ता है क्योंकि वो बोरियों की शक्ल में होता है। बाकी रेत और बजरी का तो जो वॉल्यूम निकलेगा, आप सीधा सीधा जाकर ये जो मटेरियल सप्लायर्स होते हैं इनको बताएं आपको इतने क्यूबिक मीटर रेत चाहिए या इतने क्यूबिक मीटर बजरी चाहिए, तो आपको दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको हिसाब क्लियर हो गया होगा कि सीमेंट, रेत और बजरी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया M20 ग्रेड के लिए जो प्लिंथ बीम का है। अगर आप 1:2:4 की रेशो से फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि स्लैब की कंक्रीट होती है 1:2:4 की रेशो से अगर आप निकालना चाहते हैं, तो सिंपल ये जो रेशो थी 1 + 1.5 + 3, इसकी जगह आप 1 + 2 + 4 कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। और बाकी यही हिसाब आप इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास अकॉर्डिंगली स्लैब के लिए, लेंटर के लिए कंक्रीट के अज्जा निकल आएंगे, कॉलम के लिए निकल आएंगे, पीसीसी के लिए निकल आएंगे। अगर 1, 4, 8 की कंक्रीट है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। दुआ गो हूँ कि आप मजबूत घर बना पाएँ। बिलाल ज़फ़र सिविल इंजीनियर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।